आज का मेरा विषय है अपनी गलतियों से सीखना। आज का विषय है अपनी गलतियों से सीखना। हर एक मनुष्य अपने जीवन में क्या करता है? गलत करता है। हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियों को करता है, लेकिन उसे उस गलतियों में ही नहीं रह जाना है, परंतु अपनी गलतियों को मान करके, अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें उस गलतियों से सीखना है और मन को फिराना है मेरे प्रियो। तो आज का विषय है अपनी गलतियों से सीखना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, कि बहुत सारे विषयों को बाइबल में बहुत सारे लोगों ने क्या किया? अपनी गलतियों को माना है, अपनी गलतियों से सीखा है। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में गलतियों से बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। ठीक है, तो हम बाइबल में से जब हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में गलतियों से सीखे हैं। तो देखो, पौलुस के विषय में हम सीखेंगे। तो पौलुस की जिंदगी क्या थी और वह कैसे पौलुस बना? पहले तो उसे जो है कि शाऊल पौलुस को शाऊल कहा जाता था, और उसके बाद से वो क्या हुआ? पौलुस बना, है ना। तो पौलुस ने किस प्रकार से अपने जीवन में गलतियों को सुधारा और गलतियों से सीखा, इन बातों को हम देखेंगे कि किस प्रकार से दाऊद ने कलीसिया को सताया और किस प्रकार से उसने परमेश्वर के विरुद्ध बहुत बड़ी गलतियों को, बहुत बड़े पापों को कर रहे थे, लेकिन जब उसको ज्ञात होया, परमेश्वर से दर्शन पाया, तो उसने अपना जीवन बदला। तो जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ेंगे, हम जब प्रेरितों के काम को 9 का 1 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो है पौलुस प्रेरित कलीसियाओं को सताया और उसने परमेश्वर के जानने वाले को जो है कि मार डाला। परमेश्वर के लोगों को सताता था, कलीसियाओं को सताता था। वह बहुत ही उन लोगों का विरोध करता था जो प्रभु को जानते थे। तो इन समयों में पौलुस ने जब कलीसिया को सताने के लिए जा रहा था, जब उन समय में पौलुस जो है कि कलीसिया को, है ना, अर्थात परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए, मारने के लिए जा रहे थे, तो बीच राहों में उन्हें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया और कहा कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा कि हे प्रभु, तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ? तब उसने कहा कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। और जैसे पौलुस प्रेरित ने इस दर्शन को पाया और उसने अपनी गलतियों से सीखा, उसने अपनी गलतियों को माना और उसने क्या किया? परमेश्वर के पीछे चले गए। पौलुस ने बाइबल में कहीं भी अपनी गलतियों को खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया है, लेकिन कुछ जगहों पर वह अपनी कमियों और गलतियों का उल्लेख करता है ना। उदाहरण के लिए जब हम देखेंगे गलातियों की पत्री में, तो वह बताता है कि कैसे उसने मसीहों को सताया, कैसे उसने जो है कि परमेश्वर के लोगों को दुख दिया, मसीहों को सताया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जो है कि विश्वास के माध्यम से उनका जीवन बदल दिया। और इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों का, कुछ लोगों का भी मानना है कि पौलुस की पत्रियों में वह अपनी कमजोरियों को, और जो है कि पौलुस जो है अपनी पत्रियों में अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों का स्वीकार करता है। पौलुस अपनी पत्रियों में अपनी गलतियों को, और जो है कि अपनी गलतियों और अपनी कमजोरियों को क्या करता है? वह स्वीकार करता है। खासकर जब वह अपने अतीत के बारे में जब बात करता है, जब वह पहले शाऊल कैसा था, पहले वो कलीसिया को किस प्रकार से, किस रीति से सता रहा था, जब उन अपने अतीत के बारे में जब वह बात करता है, तो वहां पर वह
पश्चाताप करता है वह कभी भी किसी विशिष्ट घटना या गलती का उल्लेख नहीं करता है जिसे उसने खुले तौर पर स्वीकार किया हो, लेकिन वह अपनी गलतियों को बताता है कि किस प्रकार वह परमेश्वर के लोगों को सताते थे। गलातियों की पत्री में देखते हैं तो यहाँ पर जब पौलुस को देखते हैं तो पौलुस ने मसीहों को सताने के लिए अपने अतीत को जो कि उल्लेख किया है ना। उसने बताया है कि कैसे किस प्रकार से उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करने वाले लोग थे उनको सताया। और एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं पौलुस के जीवन को क्या कर दिया, बदल दिया। विश्वास के माध्यम से परमेश्वर ने पौलुस के जीवन को बदल दिया। जब हम रोमियो की पुस्तक को भी पढ़ते हैं तो रोमियो की पत्री में भी पौलुस ने अपने पापों को, अपने गुनाहों को स्वीकार किया कि वह एक पापी है ना। पौलुस कहता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, है ना, मैं कलीसिया का सताने वाला और मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। वह पौलुस ने जो है कि रोमियो के पत्री में भी क्या किया कि पौलुस ने स्वीकार किया कि वह पापी है और उसने मसीह के उद्धार को भी उन्होंने वहां पर जाना। मेरे प्रियो कि मसीह के उद्धार की आवश्यकता हर एक मनुष्य को है, चाहे वो धर्मी हो, चाहे पापी हो, चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो, चाहे कैसे भी हो, उसे परमेश्वर के उद्धार को जानना बहुत ही आवश्यक है। जब हम फिलिपियों की पुस्तक में भी पढ़ेंगे तो वहां भी पौलुस ने अपनी कमजोरियों का उल्लेख किया है, लेकिन यह भी कहा है कि वह मसीह में अब मजबूत है। हालेलुया। जब वह परमेश्वर को नहीं जानता था, तो वो कमजोर था, वह पापी था, है ना। और अपनी गलतियों को उसने जब जाना कि मैं पापी हूँ, मैं कमजोर व्यक्ति हूँ, लेकिन जब उसने मसीह यीशु को जाना तो वह मसीह में क्या होते गया, मजबूत होते गया। हम जब तीमुथियुस की पुस्तक को, पहले पत्री को पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस की पत्री को पढ़ते हैं, तो वहां पर भी पौलुस ने अपनी गलतियों का उल्लेख किया, अपने पापों को स्वीकार किया। वो कहने लगा कि मैं एक पापी हूँ, लेकिन इन बातों को भी प्रकट किया कि मसीह के अनुग्रह से वह बचाया गया है। इन बातों से पता चलता है कि पौलुस ने कभी भी अपनी गलतियों को अस्वीकार करने में संकोच नहीं किया, खास करके जब वह दूसरों को सिखाने और प्रोत्साहित करने की बात करता है तब उसने अपनी गलतियों को नहीं छुपाया। जब हम अपनी गलतियों को, अपने पापों को जब परमेश्वर के सामने रखते हैं और जब हम खास करके लोगों को सिखाते हैं, तब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि मसीह में हम सब क्या हैं, एक ऐसे लोग हैं जो अपनी गलतियों को मानकर, अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु के पास आए हैं, है ना। और जब हम यहाँ पर यूहन्ना की पत्री को भी देखते हैं तो ये तो हो गया पौलुस जो है कि अपने पापों को माना, अपनी गलतियों को माना और उसने पश्चाताप किया, और वहीं प्रेरित पौलुस बहुत बड़ा प्रेरित बना, परमेश्वर में बहुत ही विश्वास में बढ़ते गया, क्योंकि वह पहले कलीसिया को सताने वाला था, वह कलीसिया को दुख देने वाला था, वह परमेश्वर के लोगों को मारते पीटते थे। लेकिन जैसे उसने सत्य को जाना, जैसे परमेश्वर को उसने जाना, प्रभु यीशु मसीह को उसने जाना, तो उसने अपने गलतियों को माना, उसने मन फिराया, अपने पापों को माना, और वह क्या होया कि वह परमेश्वर का भक्त बन गया। हालेलुया। तो वैसे ही हम यहाँ पर एक और विषय को देखते हैं, मतलब एक पतरस के विषय में देखते हैं कि जैसे यूहन्ना 21:15 में जो है कि पतरस यीशु के पीछे चलने वाला शिष्य है ना। यीशु पतरस से पूछते हैं कि हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? और यह प्रश्न जब यीशु के द्वारा पतरस को 3 बार पूछा गया तो उसने प्रत्येक रूप से क्या किया कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ये 3 बार उसने जवाब दिया। और जब हम देखते हैं कि उसने 3 बार क्या किया था, इनकार किया था। हालेलुया। यह घटना पतरस के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ को लेके आता है कि वह अब एक डरपोक व्यक्ति
नहीं, परंतु एक समर्पित और एक अच्छे अगुवे के रूप में प्रस्तुत होता है। यीशु की भेड़ बकरियों का देखभाल करने के लिए वो तैयार हो गया। लेकिन इसी पतरस को जब हम देखते हैं पिछले समयों में, तो वो क्या था? एक परमेश्वर को इनकार करने वाला व्यक्ति था। वह परमेश्वर को इनकार किया। उसने परमेश्वर को, यीशु मसीह को कहा कि मैं तुझे नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता। उन्होंने 3 बार क्या किया? इनकार किया। और लगातार जब उसने इनकार किया, है ना, जब हम यहाँ पतरस के विषय में देखते हैं, है ना, तो देखो पतरस ने क्या किया? इनकार किया। और जब तक उसने 3 बार इनकार किया, वह एक डरता हुआ व्यक्ति था, वह एक गलती करने वाला व्यक्ति था। लेकिन जैसे उसने परमेश्वर के आत्मा से भरा, प्रभु को जानने लगा, तो उसने अपने गलतियों को मान करके सीखा। पतरस ने 3 बार इनकार किया, लेकिन उसने अपने गलतियों से सीखा। आज हम गलती करते हैं, पर हम अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीख पाते मेरे प्रियो, है ना। हमें अपने गलतियों से सीखना है। बाइबल में इन लोगों का क्यों उल्लेख दिया गया है? क्योंकि यहाँ जो लोग हैं, यह भी एक मनुष्य हैं, और इन्होंने भी क्या किया? इनसे भी पाप होया, इनसे भी गलतियां हुई, है ना। और बाइबल में गलातियों की पुस्तक में जैसे हमने सीखा, है ना, कि प्रेरित पौलुस जो है कहता है कि मैं पापी हूँ, और उसने अपनी गलतियों को सीखा। उसने जो है दूसरों को सिखाने के लिए अपनी गलतियों को सिखाने, जो है गलतियों को माना, गलतियों से सीखने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उसने अपने गलतियों को माना। उसने जो है कि परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया। उनका जीवन, उनका मन बदल गया, है ना। और उसने क्या किया? परमेश्वर के लिए चलना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही पतरस के जीवन में भी हुआ कि उसने क्या किया? 3 बार इनकार कर दिया। जैसे उसने 3 बार इनकार किया कि मैं यीशु को नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन जो उसने गलती की थी उससे उसने सीखा। उन्होंने पश्चाताप किया, और वह परमेश्वर के पीछे वाला चलने वाला व्यक्ति बन गया। तो इसीलिए 3 बार उसने इनकार किया था, और यीशु ने 3 बार उसे अंगीकार कराया कि हे शमौन पतरस, क्या तुम मुझसे सबसे बढ़कर प्रीति रखता है? क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? और उसने कहा कि हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने अपने गलतियों को मान करके एक अच्छा व्यक्तित्व बन गया, एक सुधार लाया अपनी जिंदगी में। हालेलुया। बाइबल में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर भी मनुष्यों की गलतियों को क्षमा करते हैं और उन्हें सुधारने का अवसर देते हैं। यह दिखता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़े। जब तक एक व्यक्ति गलती नहीं करता है, वो आगे भी नहीं बढ़ सकता है, आगे भी नहीं बढ़ सकता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है, तो वह बढ़ते ही जाता है मेरे प्रियो। हालांकि हम अपनी गलतियों से सीखना नहीं चाहते, लेकिन हमें क्या करना है? अपनी गलतियों से सीखना है कि हम किस स्थान पर गलत हैं, किस जगह पर हम गलत हैं, और उस गलतियों से हमको मन फिराना है। उस गलतियों से सीखकर हमें आगे बढ़ना है। ऐसे करके हमें क्या करना है? अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। अगर हम इन बातों को जब हम सीख जाते हैं, है ना, तो हम अच्छे रीति से क्या हो सकते हैं? मजबूत हो सकते हैं। बाइबल में गलतियों के विषय में बहुत सारे सीखने के विषय में बताया गया कि किस प्रकार लोगों ने अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ता किया, है ना। गलतियां करने वाला व्यक्ति गलतियों पर रहा नहीं, पाप करने वाला व्यक्ति पाप पर रहा नहीं, परंतु उसने उस जगह पर से मन फिराया, अपनी गलतियों को माना। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो हम विनम्र होते हैं और दूसरों को सिखाने के लिए क्या होते हैं? तैयार होते हैं। अगर मैं अपनी गलती मानी ही नहीं रहूंगी, मैं अपनी जो है कि पापों को अंगीकार की नहीं होंगी, तो क्या मैं दूसरों को सिखा सकती हूँ, दूसरों को बता सकती हूँ? क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही जब हम अपनी खुद की गलतियों को स्वीकार करते हैं, जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? मन में विनम्र हो जाते हैं और हमारा दिल प्रेम से भर जाता है मेरे प्रियो। और दूसरों को भी सिखाने के लिए हम क्या हो जाते हैं? तैयार होते हैं।
और जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं तो हम एक मजबूत भी बन जाते हैं। जब हम अपनी गलतियों को मान करके उससे उबरते हैं, गलतियों को छोड़ करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक मजबूत और एक अधिक अनुभवी व्यक्ति भी बनते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को मानता है वह एक अनुभवी व्यक्ति भी बनता है। वो अपने जीवन में अच्छे से मजबूत होने के लिए तैयार हो जाता है। हम जब अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम भविष्य में भी बेहतर निर्णय लेने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। हम भविष्य में अच्छे निर्णय ले सकते हैं जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, जब हम अपनी गलती को स्वीकारते हैं और वहां पर से हट करके जब आगे बढ़ते हैं तो भविष्य में भी हम आगे बढ़ते जाते हैं। और जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो हम क्या करते हैं, बेहतर इंसान बनते हैं। जब हम बेहतर इंसान बनते हैं तो हमें उन्नति होने से, हमें अधिक से अधिक आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। पतरस ने जैसे अपनी गलतियों को स्वीकार किया, अपनी गलतियों को माना, और वह देखो कितने बड़े परमेश्वर के जो है कि दास बन गया, है ना। पौलुस के विषय में देखे हमने, पतरस के विषय में हमने देखा। अब देखो हम दाऊद के विषय में देखते हैं, पहला इतिहास 21 से लेकर 17 तक, और जब हम सामुएल की पुस्तक को भी पढ़ेंगे, दूसरा सामुएल को, है ना, 24 का 10 से लेकर 25 तक, तो वहां पर दाऊद अपनी गलतियों के विषय में क्या करता है, स्वीकार करता है। दाऊद ने कहा कि मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है, और उसने क्या किया, अपने गलतियों को, दाऊद ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और किस रीति से उसने जो है अपनी गलतियों को माना और उसने अपने गलतियों से सीखा और वह व्यक्ति कैसे आगे बढ़ता गया। दाऊद ने बहुत अच्छा कार्य किया जो उसने अपनी गलतियों को जो है कि मान लिया, है ना। दाऊद के गलती के कारण क्या हुआ, जब हम इतिहास में से पढ़ेंगे, है ना, तो दाऊद ने अपनी प्रजा की गिनती करवाई, जिसके कारण से परमेश्वर ने क्या हुआ, क्रोधित होकर के महामारी भेजी, और दाऊद ने अपनी गलती मानते हुए परमेश्वर से अपने और अपने परिवार के लिए सजा की भी प्रार्थना की, लेकिन महामारी को रोकने के लिए भी उन्होंने क्या किया, विनती की। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह मैं पापी व्यक्ति हूँ जिसने पाप किया है, मैंने ही लोगों की गिनती करने का आदेश दिया था, मैं ही गलती कर बैठा हूँ, मैं ही क्या किया हूँ, ये खुनाओं को, गलती को कर लिया हूँ, है ना। और उसने क्या किया, अपने गलती को स्वीकार किया। दाऊद ने पश्चाताप करते हुए कहा कि मैंने पाप किया है परमेश्वर, मैंने गलती की है, और इन लोगों ने तो केवल वही किया है जो मैंने इनको करने को कहा था। वे तो ऐसे भेड़ों के तरह हैं जो मेरे पीछे चल रहे थे, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। और उसने अपने प्रजा के लिए क्या किया, परमेश्वर से विनती किया कि मेरे परमेश्वर, मैंने ही पाप किया, मैंने ही गलती करी, इन लोग की कोई गलती नहीं है। दाऊद ने जब ये बातें परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने महामारी भेज करके लोगों को दंडित किया, लेकिन क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाकर के अपनी प्रजा की जो है कि गिनती करवाई थी। लेकिन जब दाऊद ने अपनी गलती भी स्वीकार किया, जब दाऊद ने अपनी गलती स्वीकार किया कि मैं परमेश्वर से क्षमा मांगता हूँ कि मैंने इस प्रकार से कार्य किया है ना, इन बातों को मैंने किया है जो परमेश्वर के जो है आज्ञा का उल्लंघन है, तो इन परिणामों को देखते हुए उसने क्या किया, पश्चाताप किया। परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना सुनी और महामारी को क्या कर दिया, रोक दिया, है ना। दाऊद और उनके परिवार को कुछ दंड भुगतने तो पड़े, पर उन्होंने पाप के परिणाम को क्या किया, जो है कि स्वीकार किया। जब हम दूसरा सामुएल 1 से 11 से लेकर के 12 अध्याय में पाए जाते हैं कि किस प्रकार से दाऊद की एक दुखद कहानी हुई, कैसे उसने विश्वासघात और परमेश्वर के साथ बेवफाई करी, कैसे उसके द्वारा उसके जीवन में एक मृत्यु का मिश्रण हो गया, है ना। जब उसने जो है कि बेतसबा के साथ जो है कि उसने एक इस प्रकार से घटना किया, है ना, वह स्त्री के साथ, है ना, बेतसबा के साथ, तो परमेश्वर को ये चीजें पसंद नहीं आई और परमेश्वर ने
इनको जो परमेश्वर से विश्वासघात किया, परमेश्वर से जो बेवफाई किया, है ना, जो बेतसबा और दाऊद में से जो पहले गर्भ धारण करी बेतसबा ने, तो उसके जो बच्चे थे वो क्या हो गया, मर गया, है ना। और जब उसने देखा कि उसके जीवन में इतने बड़े श्राप, ऐसे बंधन आ गए, तो दाऊद ने जब अपनी गलतियों को जाना तो उसने क्या किया, पश्चाताप किया। और जब दाऊद ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया तो वहाँ जो है परमेश्वर के निकट पाया गया, वहाँ परमेश्वर के करीब पाया गया, वह परमेश्वर के पास आया। जब एक व्यक्ति अपनी गलतियों को मानता है तो वह परमेश्वर के पास आता है। हालेलुया, है ना। जो राजा दाऊद ने जो पाप किया था, है ना, वो कितने बड़े थे, है ना। और बाइबल के अंदर इन गलतियों को आज भी क्या किया जाता है, स्मरण किया जाता है कि दाऊद से सीखे। दाऊद ने कितनी बड़ी गलती करी, है ना, वह बेहतर इंसान बना, लेकिन पहले बाद में जब देखते हैं उदाहरण के लिए कि राजा दाऊद ने, जिन्होंने क्या किया, व्यभिचार का पाप किया, है ना, और वह गंभीर पाप किए, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, पश्चाताप किया और परमेश्वर के एक महान राजा और भक्त बन गए। जब उसने अपने पापों को माना, उसने अपनी गलतियों के से सीखा, तब परमेश्वर ने उनको और ऊंचा किया, ठीक है। और जो पिछली गलतियां उसने अपने भविष्य में गिरने के कारण से किया था, वह एक चेतावनी के रूप में भी काम आया कि अब दाऊद अब ऐसा नहीं किया। उसने जो पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध, उससे उसने क्या किया, अपने जीवन में सीखा। और अपने जीवन में जब उसने सीखा तो वह ऊंचे स्थानों पे पाया गया। इसलिए भजन संहिता 51 का 10 में दाऊद ने लिखा कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, और मेरे भीतर एक नई और स्थिर आत्मा क्या कर, उत्पन्न कर। जैसे कि नीति वचन में लिखा है कि चाहे, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करता है, परंतु दुष्ट विपत्ति में गिर कर पड़ा ही रहेगा, कहा है ना। जिस प्रकार दाऊद ने 51 भजन संहिता 51 में क्या किया, उसने पश्चाताप का भजन लिखा। जो उसने गलती की थी उसको उसने सुधारा। बेतसबा के साथ जो उसने किया था, उसके पति के साथ जो किया था, है ना, जो उसने उन चीजों को सामना किया, गलतियों के कारण उनके जीवन में विपत्तियों को, तो उसने क्या किया, अपने गलतियों से सीखा और मन को फिराया। मेरे प्रियो, है ना, हमने देखा कि किस प्रकार से पौलुस के जीवन में जब वह कलीसिया को सताता था, अपनी गलतियों को, अपने पापों को मान करके वो मन फिराया और परमेश्वर का बहुत बड़े दास बन गया। जिस प्रकार पतरस ने 3 बार इनकार किया और वह परमेश्वर का बहुत बड़े दास बन गया। और जिस प्रकार दाऊद ने अपने जीवन में गलतियां की और जो गलतियों को उसने जो है कि स्वीकार किया, जो पश्चाताप किया, जिससे वह परमेश्वर उसको और भी आगे बढ़ाता गया, है ना। वैसे ही जब हम लूका के पुस्तक 15 का 17 और 18 पर देखते हैं तो वहां पर जो उड़ाऊ पुत्र है ना, उसके पिता ने क्या किया, उसने अपने पिता से अपने हिस्से की सारी चीजें मांग लिया और वह दूर देश को चला गया। और जब वह दूर देश में चला गया तो उसने अपने सारी संपत्ति धन को कुकर्म में उड़ा दिया, उसके पास कुछ भी नहीं रहा। तब वह सूअर चराने लगा और सूअर को जो खाना दिए जाते थे वही खाना खाने लगा। तब उसके दिमाग में आया, उसके मन में आया कि मैं तो यहाँ पड़ा हूँ, मेरे पिता के घर में तो बहुत सारे मजदूर हैं जो इससे बेटर खाना खाते हैं। हालेलुया। जब वह अपने आप में आया तो कहने लगा कि मेरे पिता के यहाँ कितने ही मजदूर हैं जो इससे अधिक अच्छी रोटी को खाते हैं और मैं यहाँ भूखा मरता हूँ। और उसने क्या किया, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। और उसने कहा कि हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे सामने मैंने क्या किया है, पाप किया है। और जब उड़ाऊ पुत्र ने अपनी गलतियों से सीखा, अपने जीवन में उसने सीखा कि किस प्रकार से उसने गलती की है, तो परमेश्वर
देखो जैसे एक पापी व्यक्ति पश्चाताप करता है, एक पिता जो होता है उसके बच्चे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, जब वह पिता के सामने अपनी दुखों को अपनी बातों को रखता है, पश्चाताप करता है, माफी मांगता है, तो एक पिता का हृदय एक माँ का हृदय ऐसा होता है कि वह अपने बच्चों को माफ कर देते हैं। वैसे जो उड़ाऊ पुत्र है वो चला गया था, लेकिन जब उसने अपने पिता के पास आया और उसने मन फिराया अपने पिता के सामने, उसने कहा कि प्रभु पिता मैं इस योग्य नहीं हूँ मेरे पिताजी कि मैं तुम्हारा पुत्र कहलाऊं, परंतु तू मुझे नौकर समझ के रख लेगा, है ना। तो उसके हृदय में जो पश्चाताप हो रही थी, जो उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था और जो है अपने पिता के विरुद्ध, तो वहां पर क्या हुआ कि उसने पश्चाताप किया, उसने अपने गलतियों को सुधारा और उड़ाऊ पुत्र को उसके पिता ने पहले से भी बढ़ करके ज्यादा सम्मान को दिया मेरे प्रियो, है ना। वैसे जब एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में गलतियां कर लेते हैं, जब वह पाप कर लेता है, गलतियां कर लेते हैं, तो उस गलतियों से उसे सीखना चाहिए, उस गलतियों को उसे छुपाना नहीं चाहिए परमेश्वर से, परंतु कहिए कि हे परमेश्वर मैंने अपने जीवन में गलतियां की है जिसके कारण से मुझे इस प्रकार से अपने जीवन में इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने अपने गलतियों को मान लिया है और इसे मैं छोड़ देता हूँ। इस गलतियों से मैं सीखता हूँ अपने जीवन में कि किस प्रकार से मैं इस गलती के कारण से नाश हुए जा रहा हूँ, है ना। जो सिमसोन की गलतियां थी उन्हें पूरा का पूरा खत्म कर दिया उसकी गलतियों ने। वो परमेश्वर के विरुद्ध उसने जो अनाज्ञाकारी किए थे, इसके कारण से वह फिलिस्तीनियों के साथ वो भी मारा गया। लेकिन जब दाऊद ने अपने गलतियों को स्वीकारा, जब दाऊद ने अपने गलतियों से सीखा, तो वह आगे बढ़ता गया। पतरस ने अपने गलतियों से सीखा, पौलुस ने अपने गलतियों से सीखा, तो वो आगे बढ़ते गया मेरे प्रियो। बाइबल में बहुत सारे लोगों का हमें जो है कि जिक्र मिलेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने गलती की और पश्चाताप किया और वह आगे बढ़ते गया। साउल के विषय में देखते हैं, जो कि एक राजा था, दाऊद से पहले राजा साउल था, लेकिन उसने प्रभु के सामने प्रभु के विरुद्ध उसने पाप किया, लेकिन उसने अपने मन को नहीं फिराया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसमें से उठ गया और दाऊद को खड़ा कर दिया। वैसे हम जब इंसान परमेश्वर के पीछे चलते हैं और जब हम अपने गुनाहों को पापों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, आगे बढ़ते ही जाते हैं। अगर हमने अपनी गलतियों में पड़े रह गए, अपने पाप में पड़े रह गए, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। परंतु एक व्यक्ति क्या हो सकता है, नाश हो सकता है। एक गलती के कारण क्या हो सकता है, नाश हो सकता है। प्रभु ने आपको एक अच्छा अवसर दिया है पृथ्वी पर। अगर आप यहाँ पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, आप यहाँ पर अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, अपने पापों को नहीं मानेंगे और अपनी गलतियों से आप नहीं सीखेंगे, तो कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज थोड़ी सी गलती के कारण एक व्यक्ति नरक चले जाता है, नरक जाने के लिए तैयार हो रहा है, छोटी सी गलतियों के कारण, छोटे से पापों के कारण। इसीलिए पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम भी क्या कर सके, अपनी गलतियों को सुधार सके, अपने पापों से मन फिरा सके, और अपने गलतियों से हमें सीखना चाहिए कि हमें और भी कैसे आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर पतरस ने, पौलुस ने, दाऊद ने और भी लोगों ने क्या किया, अपने गलतियों से सीखा, अपने पापों से जीवन में मन फिरा करके आगे बढ़ा और उसने अपने गलतियों से सीखा, और वह आज एक अच्छे परमेश्वर के भक्त, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा आदर्श व्यक्ति बन गया, जिससे हम आज सीख सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो किस प्रकार से हमने परमेश्वर के वचन में से सीखा है कि परमेश्वर हमें जो है कि गलतियों में क्या करें, हम मन फिराएं, गलतियों को छोड़ करके, गलतियों से सीख करके हमें आगे बढ़ते जाना है, जिससे हम परमेश्वर की महिमा कर सके, प्रभु के लिए हम तैयार हो सके। सो प्रभु इस वचन के द्वारा सभी को आशीष करे। आमीन।